ओम श्री परमात्मने नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। परम कृपालु सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुम्हारे द्वार। अब वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। आप सब सत्संग प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज का सत्संग में हम श्रवण करते हैं भगवान नाम जप का प्रभाव कितना है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह बतलाई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी के वचन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्रीमद्भागवत में श्री कपिल देव जी कहते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यदा ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने ही सामर्थ्य नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पदा, हो इन दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग, बिना हरि कथा के भगवान में प्रेम नहीं उपज सकता है। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम जप अपने आप ही होते रहता है। फिर वह भगवान को भूल ही नहीं सकता है। गोपियों का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान को कभी नहीं भूलती थी। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जो गौओं का दूध दूहते समय, धान आदि कुढ़ते समय, दही बिलोते समय, आंगन निपते समय, बालकों को पलने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लौरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय, झाड़ू देने आदि सब कामों को करते हुए भी श्याम सुंदर का चिंतन करते रहती थी। भोजन बना रही है तो
श्याम सुंदर का चिंतन करते। भाव यही कि श्याम सुंदर के लिए दही बिलो रहे हैं, श्याम सुंदर के लिए। श्याम गति श्याम मति श्याम मेरे प्राणपति, आंधे को लकड़ी आधार नाम श्याम है। वहाँ श्याम सुंदर के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं था। हर काम भी श्याम सुंदर के लिए, हर नाम भी जपना श्याम सुंदर के लिए। दिन रात श्याम सुंदर का चिंतन करना, श्याम सुंदर के रूप का आस्वादन करना, श्याम सुंदर का चर्चा करना, गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती थी। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वो ब्रजवासिन गोपियाँ धन्य है। वो ब्रजंगनाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन ब्रजंगनाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उन गोपियों से प्रार्थना है, कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जाप से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। श्री तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान नाम की महिमा गाई है। राम भगत हित नरतनु धारे, सही संकट किए साधु सुखारे। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगलवासा। राम एक तापसतिय तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। भजे हूँ राम आपो भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निसचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। सबरी गीधसु सेवकनी, सुगति दीन्ह रघुनाथ। नाम उधारे अमित खला, वेद विदित गुण गाथ। श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में राम नाम की विशेष महिमा कही है। इसी प्रकार वेदों में और योग दर्शनों में ओम की, भागवत आदि में कृष्ण की, शिव पुराण में शिव की, विष्णु पुराण में विष्णु, हरि आदि, गीता में ओम तत्सत सतनामों की महिमा गाई गई है। इसी तरह अन्य सभी संप्रदायों के महानुभावों ने अपने अपने इष्ट देवों की नाम की विशेष महिमा कही है। अतः समझना चाहिए कि राम कृष्ण गोविंद वासुदेव हरि विष्णु शिव ओम तत्सत सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। जिस मनुष्य की रुचि श्रद्धा विश्वास जिस नाम पर हो जाए, वही नाम उसका कल्याण कर देता है। इसलिए उसको उसी नाम का श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक जप करना चाहिए। वाणी के द्वारा जोर से उच्चारण करते हुए जप करना चाहिए। उसे वाचिक जप कहते हैं। उससे वह उपांशु जप श्रेष्ठ है, जो होठों और जीव से दूसरों को सुनाई ना दे। ऐसे मंद स्वर में धीरे धीरे उच्चारण करते रहना चाहिए। किंतु उससे भी बढ़कर मानसिक जप है। जो नाम जाप मन से मन लगाकर किया जाता है, वह मानसिक जप है। मानसिक जप के कई भेद हैं। जैसे एक नंबर, जिसमें मनुष्य का विशेष प्रेम होता है, वह वस्तु बिना याद किए ये भी अपने आप याद आ जाता है और उसको वह भूलने पर भी भूल नहीं सकता। इसी प्रकार बलात् भगवान के नाम की स्मृति निरंतर होना, यह
सबसे बढ़कर मानसिक जप है। दूसरे नंबर में जिस प्रकार मन में भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, लीला आदि की स्मृति होती है, वैसे ही भगवान नाम की मन में बार बार स्मृति होना, यह भी मानसिक जप है। तीसरे नंबर, दीवार पर लिखा हुआ अक्षरों की भांति भगवान के ललाट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, ऐसा मानकर मन से ही उन्हें बार बार पढ़ना, यह मानसिक जप है। हृदय, चौथे नंबर में हृदय, कंठ, भ्रुकुटी आदि स्थानों में नाड़ी चाल के साथ नाम जप की भावना करने से उसके द्वारा नाम जप होता हुआ प्रतीत होता है, उसका मन से बार बार अनुभव करना, वह मानसिक जप है। रात्रि में सोते समय स्वाभाविक ही कानों में एक प्रकार का शब्द सुनाई देता है, उसमें राम, कृष्ण, हरि आदि अल्प अक्षरों के भगवान नाम की भावना करने से वह नाम स्वतः ही सुनाई देता है। इसका दृढ़ अभ्यास जो हो जाने पर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी मन से उसका नाम सुनाई देना, यह भी एक प्रकार का मानसिक जप है। इसके सिवा जीभ और होठ बंद करके श्वास प्रश्वास द्वारा श्वास के आने जाने के साथ जो नाम जप अभ्यास किया करता है, उसमें अभ्यास हो जाने पर नाम का उच्चारण कंठ से स्वाभाविक होता रहता है। यह श्वास द्वारा होने वाला जप उपांशु से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मरण काल पर्यंत वाणी और नाड़ियों की गति बंद होने पर भी हो सकता है, किंतु यदि इसके साथ मन को लगा दिया जाए तब तो यह मानसिक जप की गणना में शामिल हो जाती है। भगवान नाम जाप के साथ उस नाम का अर्थ जो नामी भगवान हैं उनका स्मरण रखने से वह जप बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कल्याण कारक हो जाता है। नामी भगवान है और नाम जप भक्त करता है। भक्त नाम जप करते करते नाम एक दिन नामी से मिलवा देता है। श्री रामचरितमानस में भगवान स्वयं निष्काम भजन करने वाले भक्त की विशेषता बतलाते हैं। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। जो नाम उच्चारण अकेला या बहुत व्यक्ति मिलकर बाजे के साथ या बिना बाजे के साथ उच्चारण से सामूहिक रूप में भी किया जाता है, उसे कीर्तन कहते हैं। उस नाम कीर्तन की महिमा भी अपार है, किंतु उसमें भी प्रधानता श्रद्धा प्रेम की ही है। जितना ही अधिक श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव होता है, उतना ही वह अधिक मूल्यवान है। श्री नारद जी, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री नरसिंह मेहता, श्री गौरांग महाप्रभु एवं मीराबाई आदि बहुत से भक्त कीर्तन प्रेमी माने जाते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक बतलाया गया है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देता है, उस प्रकार पवित्र कृति श्री हरि के नाम संकीर्तन जानकर किया जाए अथवा अनजाने में किया जाए, वह संपूर्ण पापों को भस्म कर डालती है। भगवान नाम की महिमा बहुत है शास्त्रों में। नाम जप के अलावा और कोई भी साधन, जप तप जितने भी साधन हैं, सब साधनों में बड़ा नाम जप को रखा गया है। प्रभु मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। यही नहीं, भगवान नाम जापक का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जाप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जप के वश में हो जाते हैं। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। तुलसीदास जी कहते हैं,
हनुमान जी नाम के प्रभाव से राम को अपने बस में करके रखते हैं। भक्त हनुमान जी भगवान के नाम में परम निष्ठा थे। अध्यात्म रामायण में समुद्र लांघने के समय वे कहते हैं, प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्याभिषेक के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तो श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर यही वर मांगते हैं। हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय आतुर अवस्था में गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधन से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जाप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। अपितु अजामिलो गजुगनिकाओ भाए मुकत हरि नाम प्रभाओ चहु जुगति निकालते हूँ लोका भय नाम जपि जीव विशोका नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। जिस कवि ने कहा है, जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश मानो चिनगी आग की परे पुराने घास। जब जीव नाम को हृदय में धर लेते हैं तो उनके संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है। जैसे मानो चिनगारी से, एक छोटी सी चिनगारी से पुराने से पुराने सूखी हुई घास पड़ी हुई हो, सब जलकर राख हो जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए एक बार निश्चय कर ले, जो पुराने पापों को भूलकर, पुराने कर्मों को भूलकर भगवान का एक बार शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान उसे निर्भय कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के पार्षदों के वचन है, सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाते हैं और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे ये भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। श्री सूत जी ने कहा, जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते समय छींकते समय व्यवस्था से ऊंचे स्वर में बोल उठता है हरये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के
प्रति कहते हैं, हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय एतिरयन्ति ये नित्यं नाहि तान बोधते कली। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। और भी कहते हैं, अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्रमिदं द्विजा हरिणाम में स्थिते लोका संसारे परिवर्तते। ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काट रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। इतने पावन परम पवित्र भगवान विष्णु के नाम रहते हुए भगवान जीव नरक की यातना भोगते हैं। बड़े दुख की बात है। जो सोते खाते चलते ठहरते उठते बैठते ये हुए भी भगवान विष्णु का नाम का चिंतन करता है, उसे नित्य बारंबार प्रणाम है। भगवान विष्णु का नाम ही नाम है, नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी गति है ही नहीं, कलयुग में दूसरी गति नहीं है। श्रुति भी कहती है, यह अक्षर ओम ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षरों को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह नाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तो कुछ साधारण दिग्दर्शन कराए हैं। वस्तुतः नाम की महिमा कोई गा ही नहीं सकता। किसी के वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि नाम की महिमा बता सके, तो फिर मेरे जैसा तुच्छ प्राणी पापी कपटी उस नाम के महिमा को क्या वर्णन करें। मैं तो बस अपने जीवा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम की महिमा की बस थोड़ा सा चर्चा अपने आप सुनने के लिए सुनाने के लिए थोड़ा सा वर्णन कर पाई हूँ। भगवान नाम की महिमा तो स्वयं भगवान भी नहीं गा सकते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए हम लोगों को भगवान में परम प्रेम होने के लिए अनन्य विशुद्ध श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से हर समय भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।